वो कौमी हीरो जिसे पाक फ़िज़ाइया का सरबराह बनना था, मगर उसकी तरक्की रोकर एयरफोर्स से ही फारिग कर दिया गया। नौजवान अफसरान की आइडियल एमएम आलम से कुछ सीनियर अफसर हसद क्यों करते थे, गिरफ्तार भी किया गया था। अजीम हीरो के साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ क्यों? क्या सिर्फ बंगाली होना उनका कसूर था? हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हामिद मीर ने 25 मार्च 2013 को रोज़नामा जंग में शाया होने वाले अपने कॉलम में एक कौमी हीरो को सलाम पेश करते हुए लिखा कि मैं जिस हीरो की अज़मत को सलाम पेश करना चाहता हूँ, उनका नाम एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम खान, जो एमएम आलम के नाम से मशहूर थे, वो बंगाली थे। उन्हें हमेशा अपने मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र था, लेकिन जब बंगालियों का जिक्र आता तो वो कहते कि पाकिस्तान को मुस्लिम लीग ने बनाया है और मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में बनाया गया। वो फ़ख्र से दावा करते कि तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ बंगालियों ने किया और 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले ए फजलुल हक भी एक बंगाली थे। एमएम आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके ख़ानदान ने कलकत्ता से ढाका हिजरत की। एमएम आलम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से मैट्रिक करने के बाद 1953 में पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई तो स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम सरगोदा में तैनात थे। जंग के पहले दिन एमएम आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स के 11वीं स्क्वाड्रन की क़यादत करते हुए दुश्मन के इलाके में घुसकर 2 जहाज़ गिराए और 3 को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय एयरफोर्स ने 7 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स के सरगोदा बेस को तबाह करने का मंसूबा बनाया। 7 सितंबर को भारतीय एयरफोर्स ने सरगोदा पर 6 हमले किए। सुबह 5:30 और 6 बजे के दरमियान सरगोदा पर 4 हमले हुए। एमएम आलम दुश्मन के 2 जंगी जहाज़ों का पीछा कर रहे थे कि उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट मसूद अख्तर ने एक और हमले की इत्तला दी। कुछ ही देर में एमएम आलम को दुश्मन के 5 जहाज़ नज़र आ गए और फिर उन्होंने चंद ही लम्हों में 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 जहाज़ तबाह कर दिए। दुश्मन के 4 पायलट मारे गए, लेकिन एक भारतीय पायलट स्क्वाड्रन लीडर पैराशूट की मदद से कूद गया और दरिया चिनाब के किनारे एक गांव के पास बाहिफाजत उतर गया। उसने फौरी तौर पर अपने बैच उतार दिए और सादा देहातियों को पंजाबी में बताया कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स का पायलट है। इस दौरान एक समझदार शख्स ने शोर मचाकर भारतीय पायलट को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय पायलट चंद महीने पाकिस्तान का जंगी कैदी रहा, लेकिन फिर रिहा कर दिया गया। वापस पहुंचकर उसने दावा किया कि उसका जहाज़ एमएम आलम ने तबाह नहीं किया, बल्कि उसके जहाज़ का इंजन फेल हो गया था। लेकिन उस वक्त तक पूरी दुनिया एमएम आलम के अजीम कारनामे का एतराफ़ कर चुकी थी। एमएम आलम को उनके इस कारनामे पर सितारा जुरा से नवाजा गया। वो पाकिस्तानियों के हीरो बन चुके थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान अफसर उन्हें अपना आइडियल करार देते, लेकिन कुछ सीनियर अफसरान उनसे हसद करते थे। 1971 की पाक भारत जंग शुरू हुई तो एमएम आलम समेत पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम बंगाली अफसरों के जहाज़ उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का शिकार होने वालों में सैफ उल आज़म भी शामिल थे, जिन्होंने 1965 की जंग में भारत के खिलाफ बहादुरी के जौहर दिखाए और 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइली तैयारे मार गिराए। सैफ उल आज़म को उर्दन और इराक की हुकूमतों ने बहादुरी के एजाज़ात से नवाजा, लेकिन 1971 में सैफ उल आज़म और एमएम आलम का बंगाली होना एक जुर्म बन चुका था। सैफ उल आज़म इस अदम एतमाद को बर्दाश्त ना कर सके और पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश चले गए, लेकिन एमएम आलम ने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका पूरा खानदान ढाका में था। वो अपने बहन भाइयों को पाकिस्तान ले आए क्योंकि पाकिस्तान उनके ईमान का हिस्सा था। एमएम आलम सिर्फ बहादुर नहीं थे, बल्कि हक गो भी थे। सीनियर अफसरों के मुंह पर सच कहने से बिल्कुल नहीं डरते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल जफर चौधरी 1965 की जंग के हीरो एमएम आलम से बहुत नाराज रहने लगे। एक दिन एमएम आलम को हुकूमत का बागी करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया और एयरफोर्स के मैस में बंद कर दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बंगाली थे और उन पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान था। उस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवान अफसरों ने अपने हीरो की गिरफ्तारी पर बहुत एहतजाज किया, लिहाजा एमएम आलम को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया। इस वाक़ये की खबर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुंची तो उन्होंने इंक्वायरी कराई और जफर चौधरी को हटाकर एयर मार्शल जुल्फ़िकार अली खान को एयरफोर्स का सरबराह बना दिया। कुछ अरसे के बाद एमएम आलम डेपुटेशन पर शाम चले गए, जहां वो शाम की फ़िज़ाइया के अफसरों को तरबियत देते रहे। वापस आए तो भुट्टो हुकूमत का खात्मा हो गया और जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आ गए। जनरल ज़ियाउल हक ने एयरफोर्स में मेरिट की धज्जियाँ बिखेर दीं और अपने ज़ाती दोस्तों को अहम ओहदे बांटने लगे। एक दिन एमएम आलम ने जनरल ज़ियाउल हक के सामने खड़े होकर कहा कि वो गलत लोगों को आगे ला रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने जवाब में कहा कि आखिर वफादारी भी कोई चीज़ होती है।
ये सुनकर एमएम आलम ने सबके सामने बुलंद आवाज में कहा कि असल वफादारी वो होती है जो किसी की जात के साथ नहीं बल्कि कौम के साथ होती है। जनरल जिया ने अपनी आदत के मुताबिक एमएम आलम को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खामोशी से एमएम आलम की प्रमोशन रोक दी गई और उन्हें एयरफोर्स से रिटायर कर दिया गया। वो हीरो जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स का सरबराह बनना था, उसे 1982 में एयरफोर्स से फारिग कर दिया गया। एमएम आलम सबके लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन जब उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एमएम आलम भी खामोश रहे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को बदनाम करें। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की, अपने बहन भाइयों को पालते रहे, उन्हें पढ़ाते रहे। उनके एक करीबी दोस्त के मुताबिक एमएम आलम को एक दफ़ा एक अफगान लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। रिटायरमेंट के बाद खामोशी के साथ अफगानिस्तान पर काबिज रूसी फौज के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले मुजाहिदीन की मदद करते रहे। अपना घर भी ना बना सके। कुछ साल ऑफिसर्स मेस चकलाला और कुछ साल फैसल बेस कराची में गुजारे। अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर हमेशा खामोश रहे। 18 मार्च 2013 को कराची के एक अस्पताल में खामोशी के साथ दुनिया से रुखसत हुए तो पाकिस्तानियों की बड़ी अक्सरियत अपने हीरो के साथ नाइंसाफियों से आगाह ना थी। किसी ने सोचा ही नहीं कि आलमी रिकॉर्ड होल्डर जंगी हवाबाज पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल भी ना बन सका। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।